अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़, जस्टिस रिटायर्ड अतर मिनल्ला, पाकिस्तान के एक बहादुर तरीन जज जिन्होंने 27वीं तरमीम को एक्सेप्ट नहीं किया और वो इस्तीफा देकर साइड पर हो गए। जब अदलिया को गुलाम बना लिया गया था उस वक्त भी वकला तहरीक के अंदर सबसे आगे किरदार अदा करने वाले जस्टिस अतर मिनल्ला आज इस्लामाबाद में सरेआम किस तरह से घूम रहे थे, उनके साथ जो मुलाकात हुई उसमें क्या बात हुई और वो कितने मुतमिन नजर आ रहे थे और क्या वो सारी सूरत हाल थी, एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। सुहेल अफरीदी दौरा उनका लाहौर का 3 रोजा मुकम्मल हो गया और क्या दौरा था। यानी सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से हर तरफ विजुअल्स हो, फुटेज हो, गुफ्तगू हो, ट्विटर हो, जो भी आप उठा के देखें, सुहेल अफरीदी और खास तौर पे सुहेल अफरीदी ने जो आज 3 एक साथ के अंदर अहम मुलाकातें की हैं इस लाहौर के जूनियर से लेकर सीनियर 3 सहाफियों तक, और फिर कैंट में दाखिले पर उनको जिस तरह से रोका गया और फिर उनकी जो मुलाकात हुई इमरान खान की बहन से, वो भी बड़ी अहम है। लेकिन सबसे पहले हमने जस्टिस अतर मिनल्ला की बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बल्कि अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जी, इस्लामाबाद G6 मरकज मिलोडी फूड मार्केट इस्लामाबाद की एक पुरानी जो है वो मार्केट है। तो यहाँ पे अचानक जस्टिस अतर मिनल्ला अपनी एहलिया के साथ गुजर रहे होते हैं और जाहिर है एक उनका खास मखसूस लिबास, अदालत के अंदर तो जाहिर है एक यूनिफॉर्म होता है ना, और जब आप उस लिबास से हटके होते हैं तो फिर जरा आपको पहचानने में जरा सा टाइम लगता है ना कि आपको, और फिर जाहिर है मुझे तो लगा कि जिस अतर मिनल्ला का जो वजन है, वेट, वो पहले से हल्का सा कम था। तो अचानक वो नजर आए, उनसे मुलाकात हुई। अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब जरा बयान करते हैं कि वो किस तरह से मुलाकात हुई, क्या उन्होंने कहा, आपकी उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या कॉम्प्लीमेंट दिया, जरा इस सवाल से पहले बता दें। बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब। देखें, हम दोनों बैठे हुए थे बेसिकली, और अभी भी हम उसी जगह पे खड़े हैं वैसे। तो हम वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, मैं और फैसल तारड़ साहब, और अपनी वीलाग की तैयारी कर रहे थे। तो इतने में हमने देखा तो वहाँ पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वहाँ सामने से गुजर रहे थे और साथ में एहलिया भी थी। तो हम भागते हुए चले गए उधर, उनके पास जाके हमने मुलाकात की, अतर मिनल्ला साहब के साथ मिले, उनके साथ बड़े खुशगवार माहौल में वो हमारे साथ मिले। फिर हमने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा मैं फैसल तारड़, मैंने कहा मैं अताउर रहमान कोहिस्तानी, कहा मैंने आप दोनों का नाम सुना हुआ है। और फिर उन्होंने ये बात की कि मैंने कहा कि सर आपकी बहादुरी को सलाम, ये बात मैंने की। तो उन्होंने ये कहा कि देखो बहादुर आप लोग हैं, आपकी बहादुरी को सलाम। जिस इस वक्त जहां आप खड़े हो और इस दौर में जो आपके ऊपर जो फस्तायत हो रही है उसके बावजूद आप खड़े हो, आपकी बहादुरी को सलाम। उसके बाद ये हुआ कि वो अपनी फैमिली के साथ था, तो इसलिए हमने कहा कि डिटेल जो है वो बात ज्यादा फैमिली साथ में खड़ी हो तो अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर हम उनके साथ हमने उनसे गुजारिश की कि आप मतलब कोई चाय शाय खाना आपके लिए, तो उन्होंने कहा आपके लिए। तो हमने कहा नहीं सर थैंक यू। तो उसके बाद सलाम किया और वो जो है वो चले गए। उसकी ये बात थी। अच्छा, और भी जाहिर है जरा मैं हम, क्योंकि मैंने अचानक देखा जैसे अतर मिनल्ला साहब जा रहे थे, और जाहिर है तगड़े जज हैं, इंसानी हकूक के हवाले से जो उनके फैसले हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, तो हम उनके जरा पीछे फॉलो करते लेकिन करते। इसमें सबसे जो अहम चीज है ना वो ये है फैसल तारड़ साहब के, अभी देखो मैं ये सोच रहा था कि भाईजान ऐसे जज ना, अब देखो काजी फाइज ईसा है, वो इस तरह अवाम में नहीं निकल सकता। हाँ। लेकिन ये निकल सकता है। ये लोग उनके साथ मिल भी रहे थे अच्छी तरीके से, आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत ही अदब के साथ मिल रहे थे। और मतलब एक बहादुर जज है, आम आवाम के अंदर आके मिल रहे थे, बैठ रहे थे वहां पे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे बाकायदा तौर पर। अच्छा देखिए, ये जो नाजरीन देख रहे हैं, देखिए आपको ये वीलॉग करने का मकसद हरगिज नहीं है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से मुलाकात हुई है या किसी, देखे ना, आप फर्ज करें सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात हर रोज ही या किसी और से होती है, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वीलॉग करना शुरू कर दें कि फलाने के साथ मुलाकात हुई। ये तो पर्सनल डिटेल तो नहीं, बताने का मकसद ये है कि जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद की एक आम सी मार्केट में खुद और अपनी गालबन एहलिया उनके साथ थी, उनके साथ वो निकले हुए थे और बड़े प्यार मोहब्बत से मिले, और जो गुफ्तगू भी उनके साथ हुई, तो कोई और जज जो शायद
खुलकर इंसाफ नहीं करता या अपने हलफ की पासदारी नहीं करता या वो कंप्रोमाइज्ड हो जाता है और अपनी नौकरी को नहीं छोड़ता और वो कंप्रोमाइज होने को तरजीह देता है, वो इस तरह नहीं निकल सकता। तो बात स्टैब्लिश करने का मकसद ये है कि काजी फायज ईसा हूं, आमिर फारूक साहब हूं या कोई और जो जज जा चुका, इवन इस तरह से मार्केट के अंदर निकल कर दिखाई, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिंपल से कपड़े पहने हुए और बड़े अच्छे तरीके से प्यार से मुस्कुरा के मिले और कह रहे थे कि आपका काम जो है वो जाहिर है मुश्किल है, चाय का भी उन्होंने कहा। और फिर जाहिर है इस तरह अच्छा नहीं लगता कि फैमिली साथ और बंदा कहे कि नहीं सारे फोटो बनानी है, तस्वीर बनानी है, या इस तरह से वो एथिकली भी अच्छा नहीं लगता। और फिर उन्होंने आपके इलाके की भी उन्होंने बताया कि मैं उन्होंने अच्छा नाम जब बताया अताउर रहमान कोहिस्तानी, तो जस्टिस रिटायर्ड साहब ने कहा कि अच्छा आप कोहिस्तान से हैं, मैं आपका इलाका काफी जो है वो घुमा हुआ हूं, मुझसे पूछा कि आपका क्या बैकग्राउंड है और कहां से, फिर कहते चले बहुत अच्छा, यानी और भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जाहिर है बताने का मकसद ये है कि इस तरह कोई जज, कोई और जज 26वीं तरमीम का बेनिफिशरी या 27वीं तरमीम का बेनिफिशरी कि इस तरह मार्केटों के अंदर निकल कर तो दिखाए, यानी उसके बाद भी हम यहाँ पे ही हैं और आगे भी कोई बंदा उनके साथ, कोई सिक्योरिटी पर कोई भी नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बिल्कुल अवामी अंदाज के अंदर, और जाहिर वो निकले हुए थे और हो सकता है खाने पीने के लिए छुट्टी है तो वो बहरहाल। अच्छा, सुहेल अफरीदी दौरा कोहिस्तानी साहब मुकम्मल हो गया, और क्या दौरा था, यानी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी है दौरा शुरू। नहीं अभी वो वापस नहीं कर रहे हैं, अभी लाहौर से वापस नहीं कर रहे हैं, अभी उसने थोड़े सड़कों पे घूमना है, उसके बाद वो आएंगे। हाँ, अच्छा आप इस सवाल से बात करेंगे ना। आज उनको कैंट दोबारा उन्होंने कोशिश की कि वो जा सके, हसान नियाजी के घर जा सके, उमर सरफराज चीमा साहब के साथ जा सके, क्योंकि वो कैंट एरिया में है इसलिए उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन अभी एक फुटेज आई है जिसमें नूरीन नियाजी साहबा के घर में वो खड़े हुए हैं और गालिबन नूरीन नियाजी साहबा की हद तक उनको इजाजत मिली है, यहाँ पर वो पहुंचने में कामयाब हुए। मजीद क्या इस दौरे की तफसीलात हैं, और जाहिर है एक बात तो जाहिर है वो बार बार भी करें कि झंडे गाड़ दिए, फतह कर लिया, ये कर लिया, ये सबको पता चल गया है कि ये दौरा जो है वो एक बहुत बड़ा दौरा था। देखो, एक तो सबसे पहले ना ये चीज सोचने की जरूरत है फैसल साहब कि ये जो दौरा था इसको प्लान किसने किया था। हाँ। इसकी ये जो मुलाकातें थी, ये सारा सेटअप किसने बताया था, किसने किया था, इसमें 3-4 लोगों का बड़ा अहम किरदार है। मैं उनका आपको बता देता हूँ। उनमें से एक का नाम है नईम हैदर पंजू था, अच्छा, ठीक है, जो अडियाले जेल के बाहर भी खड़ा होता है हर जगह पे। दूसरा है इंतजार पंजू था, ठीक है। तीसरे नंबर पे है अली इजाज बुट्टर, ठीक है, और चौथी आलिया हमजा, नंबर 1 आलिया हमजा, ठीक है। मैं नाम आगे पीछे हो सकता है, वो तमाम तर इंतजाम तो उन्हीं के, लेकिन इन लोगों का भी किरदार है बेसिकली, ठीक है। और नईम हैदर पंजू था, तो मेरे ख्याल में अभी तक उसके साथ मौजूद है। तो ये जो लोग थे इन्होंने प्लान किया था। अब इस दौरे में आप देखो, सबसे बड़ी अहम चीज मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इतना कामयाब दौरा रहेगा। एक तो ये चीज, दूसरी बात ये कि भाईजान आप देखें, आज के आपको दिन की एक्टिविटी बताते हैं। सुबह उठने के बाद क्या हुआ, सहाफी आए, सहाफियों के साथ मुलाकात हुई, हाँ जी, एंकर पर्सन के साथ मुलाकात हुई, उनको ये बताया गया, उनके हर एक सवाल का जवाब दिया। राना अजीम साहब के साथ मुलाकात हुई, राना अजीम साहब के साथ मुलाकात हुई, ठीक है, और एक बंदे के साथ बाकायदे तौर पर मुलाकात की। अफरीदी साहब इस सवाल से बड़े खुशकिस्मत है जी कि राना अजीम साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई। बड़ी खबरें, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ी खबर आने वाली है, ठीक है, आप समझ गए। तो ये मतलब वो आपने राना अजीम साहब को याद किया, तो मैं मतलब बड़े हमारे सीनियर है, तो नाज़रीन को बताते चले कि उसके बाद वो हसान नियाजी के घर जा रहे थे। तो जो ही वो रास्ते में गए, तो रास्ते में कौन सी जगह थी, जो कैंट के करीब जो है ना रोक लिया गया। कल भी रोका गया था। आप इसके अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा भाई मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं सीएम हूँ, मैं 4 करोड़ का नुमाइंदा हूँ, मैं यहाँ पे। एक तरफ तो उस्मा बुखारी कहती है, विलागर है ना, मतलब शहबाज गिल के मुकाबले में उसको लॉन्च किया गया है ना, ठीक है, कि मतलब ये वो इस तरह करके बात कर रहे होते कि ये मतलब यार, एक तरफ तो आप एक मिनट टक्कर दे, क्या टक्कर यार, मैंने उस दिन जाके शहबाज गिल को टक्कर, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो पेज पे जाके देखा है, 2000 व्यूज नहीं आते। तो मसले ये है कि भाईजान वो कहते हैं कि एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे मेहमान है, और दूसरी तरफ कहते हैं सीएम जो है वो कैंट एरिया के अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो चले गए, हसान नियाजी के घर गए, वहां पे जाके उन्होंने नूरी नियाजी से मुलाकात की, ठीक है। इसके अलावा कुछ विजुअल्स वो जरा ना दिखा दें, साथ में ना दिखा भी देते हैं लोगों को, ताकि वो भी देखें साथ में। भाईजान लोगों की मोहब्बत आप देखें यार,
लोगों के दरमियान में आप ये मोहब्बत देखें। मैं रात को वीडियोस देख रहा था, मैं कह रहा था यार ये तो मतलब ये तो हद ही हो गई। आप ये जो बोलते हैं ना कुछ लोग कि जी लोग नहीं निकले, लोग नहीं निकले, वो जो बोले ना लोग नहीं निकले, वो जो यार आप वाले थे, जो कल आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, वो तो छोड़ो, वो तो था लिफाफी, तो उसका मैंने क्लास थोड़ी ले ली। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोग कहते हैं ना कि लोग नहीं निकल रहे, लोग, वो खुदा के बंदे, आपको विजुअल्स हम भी दिखाते हैं नाज़रीन, अगर आपने नहीं देखा है, अगर किसी ने देखा है और अगर कोई बंदा अंदरून लाहौर के अंदर रहता है ना, तो उस बंदे से जाके पूछो, आपका जानने वाला है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। तो रात को वो जो अंदरून जो लाहौर है ना, वहां की जो गलियां सड़कें सारी भरी हुई थी, जहां लाइटें बंद कर दी गई, जहां एक जगह थी वहां पे खाना खाने, वहां लाइटें बंद कर दी गई, वहां पहुंचे, उसके बावजूद लोगों की वहां पे रश लगी हुई थी। ठीक है, फिर ये कहते हैं ये यूथिया है। और खुदा के बंदे वीडियोज आई हुई है, वहां पे साफी मौजूद है, वहां पे लोग मौजूद है, वहां पे दिख रहा है, और फिर भी आप कहते हैं लोग जी नहीं निकले थे। ओ भाई एक हाँ, चलो आपके लिए बोल लेते हैं यार, नहीं निकले थे लोग। एक मिनट, अब मुझे बात करने दे, आप पूरी बात करने देते नहीं। अब मसले ये कि सोहेल अफरीदी साहब का इसके बाद एक और अहम दौरा होने वाला है, और वो होना है सिंध का। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो फस्तायत 2-3 दिन में पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अपनाई गई सोहेल अफरीदी के साथ, क्या पीपल पार्टी खुद को जमहूरी पार्टी कहती है, क्या सिंध में भी वो होगा? उस जमहूरी पार्टी के जरदारी साहब की रात को आपने तकरीर सुन ली हो ना, तो फिर उसके बाद आप कानों को हाथ लगाए। सुन लिया मैंने, सुन लिया, ठीक है। क्या वक्त तो आ गया पीपल्स पार्टी पे। जी, तो अब पीपल पार्टी का नहीं, वो जो कहते हैं ना हम तो जमहूरियत पसंद है, हम तो जो ही वो मुफाहमत पे ऊपर यकीन रखते हैं। अब देखना होगा कि मुफाहमत पे यकीन रखते हैं या नहीं। जिस तरह ये मेरी नजर में तो भाईजान, मैं 100 में से इस दौरे में तकरीबन 95% तो मैं दे देता हूँ नंबर। आप अब बताएं कितने। चलें, बहरहाल मैं कुछ नहीं बताता, वी लोग कोहिस्तानी साहब लंबा हो रहा है और फिर लोग जरा पसंद भी नहीं करते कितनी लंबी ड्यूरेशन। बहरहाल रात को जो जरदारी साहब ने तकरीर की है ना, जरदारी साहब ने रात को शहबाज शरीफ को पीछे छोड़ दिया, टक्कर दे रहे थे। बहरहाल अभी हम सोहेल अफरीदी साहब की मजीद क्या मसरूफियात होंगी, क्या मुल्क भर से खबरें होंगे, अगले वी लोग तफसील से आपके सामने रख देंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।